अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ, तकरीबन 1.5-2 महीने के गैप से, जिसके लिए आपके साथ माज़रत चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह अब जो मेरी वीडियोस हैं ये मुतवातर आप तक पहुँचेंगी। दरअसल मसला कुछ इस तरह का है कि हालात इस तरह गंभीर हो गए हैं कि कोरोना के फ़ौरन बाद जो हमने पहली वीडियोस में आपको बताया था कि कोरोना ऐसे नहीं जाएगा, कोरोना की वबा ख़त्म होते साथ ही आपको पता चलेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे जो ब्लॉक बनने जा रहे हैं, तो उसमें जो है ना बड़ा शदीद ख़तरा है तीसरी आलमी जंग का। उसके बारे में जब डिस्कशन हुई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार आप तो हर वक्त यही बातें करते रहते हैं। तो बात इस तरह की है कि हम जो है ना इंटरनेशनल मीडिया, अखबारात और हालात हाज़रा पे नज़र रखे हुए हैं, तो हमें एक एक चीज़ समझ में आ रही होती है कि क्या डिप्लोमेसी, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है। और अभी जो हाल ही में जो चाइना का उसके साथ मसला चल रहा था, उस पे भी मैंने जो वीडियोस आपको पिछली वीडियोस दिखाई थी, तो मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि जब चाइना ने कह दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो इसका मतलब ये है कि चाइना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और इस बार भी यही हुआ। हम जो है वो सच बताते हैं, और ऐसा नहीं है कि यार पाकिस्तान चाइना के साथ है तो इस तरह जो है ना मैं जो है आपको इस तरह की बात करूँगा कि यार मैंने सारा चाइना की साइड लेनी है, या इस तरह, या इंडिया हमारा दुश्मन है तो इंडिया के साथ हमारे वो नहीं है, तो मैं उस तरह की मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे एक एक चीज़ बताऊंगा। आज की जो ख़बर है वो ख़बर भी इंडिया और चाइना से रिलेटेड है, दूसरी ख़बर चाइना से और ताइवान से रिलेटेड है, और तीसरी ख़बर जो है आपकी चाइना से अमेरिका से रिलेटेड है। लेकिन ये सारी ख़बरें इंटरलिंक है। इसकी वजह ये है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इज़राइल, इनका ना एक ग्रुप बना हुआ है, और ये आने वाले दिनों में जो है ना ऐलान करेंगे। जिस तरह G20 ममालिक का एक ब्लॉक बनाया गया था, इस तरह जो है ना अब धड़ेबाजी हो रही है। चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और चाइना जो है अभी टस से मस नहीं हो रहा, और इस वक्त फुल एग्रेशन के मूड में है। उसका रीज़न भी ये है कि पानियों से उनका रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब सी पैक शुरू किया गया तो अब सी पैक को बंद करवाने की कोशिश की गई, और उस पे जो इंडिया की हुई है। मेरे 40 साल मेरी उम्र है, और इस 40 साल के दौरान मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो अपनी आवाम को इस तरह बुद्धू बनाता हो और इतना डरपोक हो। गलवान में मार खाने के बाद, लद्दाख में मार खाने के बाद, अभी जो इन्होंने जो हरकत की है, ये बात सही है कि उन्होंने 3-4 जो चोटियाँ उन्होंने उन पे चढ़ के जो है ना कब्ज़ा किया है, वहाँ उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और नीचे से सारा नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो था, उस पे जब बात की गई, पहले इंडियन मीडिया ये कहता था कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई हमारे 1 इंच भी नहीं, मोदी बड़ी बातें कर रहा था, और अब ये चीज़ मानी जा रही है कि वो लद्दाख में इस हद तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जब इंडिया ने ये हरकत की, तो इंडिया के भी जो है ना, इंडिया का एक स्पेशल कमांडोज गोरखा, ये गोरखे जो है ये नेपाली और तिब्बत वाली साइड के जो लोग हैं, उनकी एक इन्होंने स्पेशल वो फोर्स बनाई हुई है। आपको किसी फ़ौज में जो है ना वो ब्राह्मण नहीं नज़र आएगा, किसी बॉर्डर पे ब्राह्मण नहीं नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको लड़ते हुए नज़र आएंगे गोरखे नज़र आते हैं। उनके बाद इनके पास सिख हैं, जिस दिन सिख अलग हो गए तो इनका तो बुरा ही हाल होना है। और उसके बाद जो है ना इनके पास जो है ना वो दलित है, तमिलनाडु के हैं, तमिलियंस हैं, तो ख़ुद तो इन्होंने लड़ना नहीं है, इन गरीबों को आगे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको चीज़ें भी पूरी सप्लाई नहीं करते, तो उन्होंने आखिर रो नहीं है।
तो इस बार भी यही हुआ। चाइना के तकरीबन 50 के करीब ज़ख्मी हुए, ज़ख्मी इनके भी बहुत ज़्यादा हुए जो लास्ट झड़प हुई है। इसमें एक गोरखा का इनका जो कमांडो था वो मारा गया, और उसको जो है ना अब ये नहीं बता रहे। कल मिन्नतें तल्ले करके रूस के जहाँ पाँव पकड़े उन्होंने जाके हमारी मीटिंग करवाएं। मीटिंग में बैठे हैं राजनाथ साहब ने जो है ना बातें करना शुरू कर दी। एतबार करना चाहिए बातों पे, हमें इंटरनेशनल अगर रिलेशन बढ़ाने हैं, अगर पड़ोसी हैं तो एक दूसरे पे एतबार भी करना चाहिए। भाई किस बात का एतबार करोगे? वो बस शुरू दिन से उनका स्टांस है कि ये एरिया हमारा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को LOC बना दो ना, बैठ के फैसला करो टेबल पे, ये एरिया हमारा है, ये एरिया में हमारा है। असल में इंडिया जो मस्ती कर रहा है वो CPEC की वजह से मस्ती कर रहा है, और ये हर मुल्क को ये चीज़ समझ में आ गई है कि उसका मकसद मैन क्या है और उसके पीछे कौन सी कुव्वत है। तो अब बात इस तरह की है कि कल रात बड़ी बेइज्जती हुई उनको सीधा सीधा जवाब दिया गया कि ये जो आपने 50,000 फ़ौजी बॉर्डर पे भेजे हैं ना, अगर इनको कुछ हो गया तो ये चाइना ज़िम्मेदार नहीं है। ये राजनाथ को उन्होंने कहा है कि तू ज़िम्मेदार है, और जो है ना तेरी गवर्नमेंट जो है ज़िम्मेदार है। कल को कुछ हो गया हमें मत कहना, या तो ये फ़ौजी जाओ पीछे हटाओ यहाँ से, और जो हमारा एरिया है जो हम कह रहे हैं वहाँ तक जो है ना हमें रसद दी जाए, और वो इलाका हमारा है, वहाँ से आप बाहर निकलें। दूसरी जानिब इंडिया कहता है जी आप लद्दाख से बाहर जाएं, लद्दाख हमारा है। तो अब इंडिया जब आंखें दिखाना शुरू हो गया। अब आपको एक मज़े की और बात बताऊं, इंडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह 20 सितंबर से पहले कोई बड़ा क्लैश हो जाए। समुद्रों में अमेरिका तैयार है, वो हमारी फुल सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, और जब जंग शुरू होगी तो जब जंग देखेंगे तो बाकी मुल्क भी कूद पड़ेंगे। 20 तारीख तक क्यों, 20 सितंबर तक? इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है जी 20 तारीख को पहली बर्फ़बारी पड़नी है लद्दाख के एरिए में। तो जब बर्फ़बारी पड़ेगी तो इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा अरसा टिक नहीं सकेंगे। ना उनके पास ऐसा इक्विपमेंट है, ना उनके पास कोई ऐसी खुराक है। उन बेचारों को तो दाल, वो भी ऐसी दाल जो हमारे पाकिस्तान में जेल में कैदियों को नहीं खिलाई जाती, वो चीज़ें उनको खाने को दे रहे हैं। ड्रेस उनके पास नहीं है, जूते अच्छे उनके पास नहीं है जो बर्फ़ में यूज़ हो सकें। तो ये सारी चीज़ें उसको पता है, इस वजह से वो उससे पहले ही क्लैश कोई करना चाहता है, कोई जंग। और दूसरी बात ये है कि जंग करना ज़रूरी क्यों है? अपने अवाम का मुंह बंद करने के लिए कि बग़ैर एक गोली चलाए उन्होंने इतना एरिया जो है कवर कर लिया है। तो इस शर्मिंदगी से तो मोदी आने वाली ज़िंदगी में एक दफ़ा भी जो है ना इलेक्शन नहीं जीत सकता। एक तो मकसद उसका ये है, दूसरा मकसद ये है जी जेबें भरनी है, असला ख़रीदना है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो असला हमें मिलेगा नहीं, कोई देगा नहीं। असला ख़रीदेंगे तो इनकी बड़ी बड़ी डीलें होती हैं। ये सारा पीछे सिनेरियो है। और कुछ लोग बैठे ट्विटर पर ट्वीट कर रहे होते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ उनकी ट्वीट्स देख के कि मतलब किस खाम ख्याली में वो लोग बैठे हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा चाइना सुपर पावर है। और ये बात जो छिड़ी जा रही है ना कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान भी जो है ना हमला करेगा और ये करेगा, तो तुम लोगों ने कोई अच्छा काम किया है? कश्मीरियों के साथ क्या किया है? अभी तुम लोग लॉकडाउन करते हो कोविड की वजह से, ये उनकी बदुआ लगी है आप लोगों को। अब आपको पता होगा कि लॉकडाउन में क्या होता है। और ये जो इजरायली मॉडल लेके आ रहे हो ना, जो उसने फ़लस्तीन के साथ किया है, वो फ़लस्तीनी है और ये कश्मीरी है। ये आगे से लड़ना जानते हैं। ये तो कहते हैं हमें हथियार दो, तुम भी ना आओ, हथियार हमें दो, हम लड़ते हैं, हम अपना रियासत जो है ना ख़ुद आज़ाद करवाते हैं।
तो ये नाजरीन जो सिनेरियो चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बोल गया जज्बात में, लेकिन ये सिनेरियो चल रहा है इसकी मैं अपडेट्स आपको दूंगा, लेकिन वैसी अपडेट्स नहीं दूंगा कि एक वीडियो बनाई और दूसरे दिन कुछ और हो गया तो बाद में माजरत कर लीजिए। हमारी सारी बातें सच्ची झूठी नहीं होती, कुछ बातें सच्ची होती हैं, कुछ जो हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं वो जो है ना सही नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जो वीडियो जो भी ख़बर दूंगा इंशाल्लाह पक्की ठकी ख़बर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या मेरा इस तरह कोई नाम नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल जो ही खोलूँगा तो मेरे पास सब्सक्राइबर की भरमार होगी, मेरे ट्विटर्स पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या मैं कोई मीडिया से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ या इस तरह। मैं बस रिसर्च करता हूँ, रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को पेश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।